हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करने वाले हैं कार्यपत्रक 72 की, जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 28 दिसंबर 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है। सो आज इस कार्यपत्रक में हम करने वाले हैं वर्कशीट संख्या 21, 22, 23 और 24 की रिवीजन। सो स्टूडेंट्स, देखिए हमें वर्कशीट 72 में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं रिवीजन के लिए। सो इनका हल करने का प्रयास करते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, चित्र में x और y का मान क्रमशः है। सो हमें देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प में 80 और 100 डिग्री हैं x और y के मान, दूसरे विकल्प में 100 और 80 डिग्री हैं, तीसरे में 80 80 और चौथे में 100 100 डिग्री। सो देखिए हमें क्या करना है, x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आकृति में हमें क्या दिया गया है, चित्र में हमें क्या दिया गया है, दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और आप देखते हैं कि y और जो 80 है वो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं। x और 80 डिग्री रेखिक युग्म बनाते हैं और x और y भी रेखिक युग्म बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम x की मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं x प्लस 80 हम कर सकते हैं, ये दोनों एक ही लाइन पर है। सो x प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म बना रहे हैं। सो x बराबर क्या होगा, 180 माइनस 80 बराबर मिलेगा हमें 100 डिग्री। सो आता है x का मान मिल जाता है हमें 100 डिग्री। अब देखिए y और 80 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तब कह सकते हैं y बराबर 80 डिग्री, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। सो आता है मिल जाता है हमें x का मान 100 डिग्री और y का मान 80 डिग्री। तो अतः हम कह सकते हैं विकल्प बी आपका सही उत्तर है। सो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में, चित्र में हमें ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी समांतर है सी डी के, तो x प्लस वाई का मान हमें ज्ञात करना है, x जमा वाई का मान हमें ज्ञात करना है। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प हमें चुनना है। सो क्योंकि हमें दिया गया है ए बी समानांतर है सी डी के, तो ये आपकी क्या है, तिर्यक रेखा होगी। उसी प्रकार से ये भी तिर्यक का काम करेगी। सो देखिए तिर्यक है तो ये x बराबर होगा 40 डिग्री, क्योंकि ये अंत एकांतर कोण बनेंगे। उसी प्रकार से y बराबर होगा 60, क्योंकि ये भी अंत एकांतर कोण बनेंगे। सो x बराबर मिल जाता है 40 और y बराबर मिल जाता है 60। सो अब देखिए x जमा वाई कितना होगा, 40 जमा में 60 बराबर होगा 100 डिग्री। सो अतः मिल जाता है हमें ऑप्शन सी, जो कि हमारा विकल्प सी सही उत्तर होगा। सो अतः x जमा वाई बराबर है 100 डिग्री। सो विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है, यदि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा से काटी जाए तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण होंगे। सो देखिए सबसे हमसे ये कहा जा रहा है कि दो समांतर रेखाएं हैं। मान लेते हैं ये लाइन L और ये M है, ये समांतर रेखाएं हमारी L और M है, और T आपकी तिर्यक रेखा है। हमसे ये कहा जा रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, मीन्स इन दो कोणों की बात हो रही है कि ये दोनों कोण क्या होंगे, समान होंगे, संलग्न होंगे, संपूरक होंगे और पूरक होंगे। तो याद रखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, या हम कह सकते हैं कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। उसी प्रकार से अगर ये बाएं पक्ष में बने होते तो इनका कोण ये भी क्या होते हैं, संपूरक होते, इन कोणों का योग भी कितना होता, 180 डिग्री होता। तो याद रखेंगे कि दो समांतर रेखाएं जब एक तिर्यक रेखा से काटी जाए तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। चित्र में L समांतर है M के और L समांतर है N के, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं L समांतर है M के और L समांतर है N के, इसका मतलब क्या हुआ, M समांतर है N के। ये पहली और तीसरी लाइन भी हमारे पास क्या समांतर होंगी। अब जब दो लाइन समांतर है M और N, तो ये 2x और 4x ये दोनों के अंत है। सो हमारे पास ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही बने कोण है, ये संपूरक कोण कहलाएंगे। सो 2x और ये 4x है, 2x और 4x इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्योंकि देखिए L समांतर है M के और L समांतर है N के, तो M समांतर होगा N के, तो हम कह सकते हैं 2x जमा 4x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। सो 6x बराबर 180 डिग्री और x बराबर कितना होगा, 180/6 जो कि 30 डिग्री। तो आता है x बराबर मिल जाता है हमें 30 डिग्री। तो x का मान कितना है, 30 डिग्री होगा। सो आता है विकल्प सी आपका सही उत्तर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, चित्र में ए बी समांतर है सी डी के और ई जी और एफ जी क्रमशः बी ई एफ और डी एफ ई के समद्विभाजक हैं, तो एम एफ जी ई क्या है। सो हमें मेजर बताना है, माप बताना है एफ जी ई का क्या होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी समांतर दिया गया हमें सी डी, और हमें देखिए क्या है, ई जी जो है वो क्या है, बी ई एफ, इस कोण का समद्विभाजक है। उसी प्रकार से एफ जी ई जो है आपके पास वो है डी एफ जी का समद्विभाजक, जैसा कि आप देख सकते हैं डी एफ जी का समद्विभाजक है। सो ये दोनों कोण आपके क्या हैं, डी एफ ई का समद्विभाजक है। सो अब समद्विभाजक ये हमें क्या मिल जाता है, कोण 1 बराबर कोण 2 मिल जाता है। उसी प्रकार से कोण 3 बराबर कोण 4 मिल जाता है। सो देखिए अब कोण बी ई एफ और कोण डी एफ ई ये दोनों क्या है,
तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण है तो इस कोण के संपूरक कोण होंगे। तो हम कह सकते हैं BEF जमा में है DFE बराबर 180 डिग्री। दो समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा एक ही ओर बने कोण संपूरक होते हैं, इसलिए BEF जमा में DFE बराबर 180 डिग्री। अब BEF के दो पार्ट हम देख सकते हैं, एक और दो। सो BEF के दो भाग हमारे पास कौन कौन से, कोण 1 और कोण 2 हैं। उसी प्रकार से DFE के दो भाग हमारे पास 3 और 4 हैं। सो 3 और 4, सो 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए हमें कोण 1 की जरूरत तो नहीं है, बट हमें कोण 2 रिक्वायर्ड है। सो कोण 1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, कोण 2 से। कोण 2 जमा में कोण 2 जमा में कोण 3 और कोण 4 को रिप्लेस कर दीजिए कोण 3 से। कोण 2 देखिए दो बार आ रहा है तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ कोण 2। उसी प्रकार से ट्वाइस ऑफ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। दो आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा 2 इंटू एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 2 को भेज दीजिए राइट हैंड साइड में। सो मिलेगा हमें एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर है 180/2 दैट इज 90 डिग्री। सो अब 90 डिग्री मिल जाता है हमें कोण 2 और कोण 3 का योग। अब क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और हमें 2 और 3 का कोण मिल जाता है, योग मिल जाता है 90 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग मिल जाता है 90 डिग्री, तो हमें ये कोण नंबर 5 भी मिल जाता है 90 डिग्री। जैसा कि आप देख सकते हैं कोण 2 जमा 3 जमा 5 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग जो है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो 2 और 3 का योग हमें पता है कितना 90 डिग्री है, तो हमें 90 जमा 5 बराबर 180 डिग्री। अब कोण 5 बराबर कितना होगा, 180 माइनस 90 जो कि होगा 5 बराबर 90 डिग्री। अथवा हम कह सकते हैं कोण FGE बराबर है 90 डिग्री। अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा। बी आपका क्या सही उत्तर है। सो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। चित्र में L समांतर है M के, तो Y का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है L समांतर है M के, तो Y का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए L समांतर है M के, तो ये आपका तिर्यक रेखा का काम करेगी। अब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो कोण 1 और 60 का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो कोण 1 जमा में 60 बराबर 180 डिग्री। कोण 1 बराबर 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। कोण 1 का मान मिलेगा हमें 120 डिग्री। अब देखते हैं कोण 1 हमें मिल चुका है 120 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 120 ही, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। सो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 120 डिग्री, जो कि शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखते हैं इस त्रिभुज में कि ये हमें 120 डिग्री मिल चुका है, ये y और ये 25 है, तो y मान हमें मिल जाएगा। सो y जमा में 120 जमा में 25 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो y जमा में 145 बराबर 180 डिग्री, और y बराबर 180 माइनस 45 जो कि है 35 डिग्री, तो अतः y का मान कितना 35 डिग्री है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। विकल्प डी आपका क्या सही उत्तर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। चित्र में x का मान क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें चित्र दिया गया है, सो हमें x का मान बताना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1 और जो आपका 100 डिग्री है, ये क्या है, रेखिक युग्म बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, रेखिक युग्म, क्योंकि एंगल 1 जमा में एंगल 100 डिग्री है, जो आपका 100 डिग्री है, वो क्या है, बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक युग्म बना रहे हैं। सो कोण 1 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री। सो कोण 1 बराबर है 80 डिग्री के, तो कोण 1 मिल जाता है हमें 80 डिग्री। अब देखिए 80 डिग्री और 60 डिग्री का जो योग है वो किसके बराबर होगा, बाह्य कोण के बराबर होगा, जो कि आपकी एक्सट्रीम एंगल सम प्रॉपर्टी है। सो त्रिभुज का बाह्य कोण किसके इक्वल होगा, आंतरिक जो सम्मुख कोण है उनके योग के बराबर होता है। सो कोण 1 जमा में 60 डिग्री बराबर है x। अब कोण 1 का मान कितना हमारे पास 80 डिग्री है। सो 80 डिग्री जमा में 60 डिग्री बराबर है x। 80 जमा 60 कितना होगा 140 डिग्री। सो होता है कोण x बराबर है 140 डिग्री। सो हमें x का मान मिल जाता है 140 डिग्री। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। विकल्प बी आपका क्या सही उत्तर होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। सो प्रश्न नंबर 8 में हमें दिया गया है कि सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। सो देखिए सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, तो हम ले लेते हैं दो रेखा। सो रेखा ए बी और सी डी जो एक दूसरे को परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रेखा ए बी और सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं बिंदु ओ पर। सो हमें सिद्ध करना है कोण ए ओ डी और बी ओ सी। कोण ए ओ डी और बी ओ सी बराबर हैं, उसी प्रकार से बी ओ डी और ये आपके ए ओ सी भी बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। सो अब जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी आपकी सीधी रेखा है, तो ये दोनों क्या रेखिक युग्म है। हम कह सकते हैं ए ओ डी जमा बी ओ डी बराबर 180 डिग्री है, ये रेखिक युग्म है। उसी प्रकार से बी ओ डी और ये बी ओ सी आपकी क्या है रेखिक युग्म है। इन दोनों का योग भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। सो बी ओ डी जमा बी ओ सी बराबर 180 डिग्री है। सो देखिए दोनों समीकरण में आपके जो दाएं पक्ष हैं वो दोनों के 180 डिग्री हैं, तो हम बाएं पक्ष को कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखिए ए ओ डी जमा बी ओ डी बराबर है बी ओ डी जमा बी ओ सी। बी ओ डी आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ए ओ डी बराबर है बी ओ सी के। सो हमें मिल जाता है ए ओ डी बराबर बी ओ सी। सो ए ओ डी एंगल जो है आपका बी ओ सी के बराबर मिल जाता है। सो एंगल ए ओ डी आपका ये है और बी ओ सी आपका ये है।
उसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि BOD बराबर है AOC के। सो अतः सिद्ध होता है कि शीर्षक कोण क्या है, समान होते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 9। किसी त्रिभुज के कोण x माइनस 40 डिग्री, x माइनस 20 डिग्री तथा x बटा 2 माइनस 10 डिग्री हैं, तो x का मान और तीनों कोणों के मान ज्ञात कीजिए। सो दिया है हमें त्रिभुज के कोण x माइनस 40 डिग्री, x माइनस 20 डिग्री तथा x बटा 2 माइनस 10 डिग्री। अब क्योंकि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। x माइनस 40 जमा x माइनस 20 जमा में x बटा 2 माइनस 10 बराबर 180 डिग्री। सो देखिए x जमा x बटा 2 कितना होगा, 5 बटा 2 x हो जाएगा। माइनस 40 माइनस 20 और माइनस 10 होंगे माइनस 70 बराबर 180 डिग्री। सो 5 बटा 2 x बराबर 180 जमा में 70 बराबर है 250। सो देखिए 5 बटा 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए, राइट साइड में भेज दीजिए, दाएं पक्ष में भेजने पर मिल जाता है x बराबर 250 गुना में 2 बटा 5 जो कि मिल जाता है 100 डिग्री। तो x का मान मिल जाता है हमें 100 डिग्री। सो होता है x का मान है 100 डिग्री तथा त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना है, x माइनस 40 बराबर है 100 माइनस 40 बराबर है 60 डिग्री। उसी प्रकार से x का त्रिभुज का दूसरा कोण है x माइनस 20 डिग्री जो कि बराबर है 100 माइनस 20 बराबर 80 डिग्री। और तीसरा कोण जो है 100 बटा 2 माइनस 10 जो कि हम कह सकते हैं 50 माइनस 10 बराबर है 40 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोण मिल जाते हैं हमें 60 डिग्री, 80 डिग्री और 40 डिग्री। तो ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं तथा x का मान कितना हमारे पास 100 डिग्री है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। दिए गए चित्र में L समांतर है M के, L और M आपके समांतर रेखाएं हैं जो किरण दी गई हमें। क्रमशः संगत कोण L और M क्या है, क्रमशः संगत कोणों ATQ और TUS के समद्विभाजक हैं। सो देखिए L और M जो आपको ये भी दिया गया है कि दोनों समांतर हैं और साथ साथ में ये भी दिया गया, ये क्या है ATQ और जो आपका TUS है इनको समद्विभाजक करते हैं। सो मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 है और कोण 3 बराबर कोण 4 में दिए गए हैं। सो हमें दिया है L समांतर है M के और L तथा M क्रमशः संगत कोणों ATQ और TUS के समद्विभाजक हैं। अतः हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 है तथा कोण 3 बराबर कोण 4 है। सो क्योंकि L समांतर है M के और AX हमारे पास तिर्यक रेखा है, सो हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3, क्योंकि देखिए AS आप कह सकते हैं या ATU कह सकते हैं, ये तिर्यक रेखा है और कोण 1 और कोण 3 आपके क्या संगत कोण युग्म है। सो एक कोण 1 का डबल कर दीजिए और कोण 3 का डबल कर दीजिए। देखिए अगर कोण 1 बराबर कोण 3 है तो इनके डबल भी बराबर होंगे। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल 3। कोण 1 का डबल बराबर है कोण 3 का डबल। कोण 1 का डबल करने में मिल जाता है हमें कोण ATQ और कोण 3 का डबल करने में मिल जाता है हमें कोण TUS। सो ATQ बराबर है TUS के, परंतु ATQ और TUS क्या है, देखिए संगत कोण युग्म है, क्योंकि देखिए ये क्या है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हैं और दोनों ही PQ और RS के दोनों लाइनों के ऊपर बने हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हैं, मतलब संगत कोण युग्म है और ये बराबर भी हैं। तो हम कह सकते हैं जो ये आपके रेखाएं हैं PQ और RS क्या है, समांतर रेखाएं हैं। तो हम कह सकते हैं PQ समांतर है RS, सिद्ध होता है। So this is all about worksheet number 72. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.